अभी ये जो कुंडली है उसमें फोर्थ हाउस जो है उसमें प्लैनेट है नहीं, पहली कंडीशन प्लैनेट नहीं है, किसी भी प्लैनेट की दृष्टि नहीं है। सेकंड कंडीशन, ठीक है, राहु केतु नहीं है यहाँ पे। राइट। तो क्या हो गया अभी फोर्थ, इसका स्वामी कहाँ पे गया, इसका स्वामी गया सिक्स पे। तो जब इसका स्वामी, इसके इफेक्ट्स क्या आएंगे, सिक्स के इफेक्ट्स आएंगे इसके। ओके, ठीक है, मानसिक शांति सिक्स में चली गई तो ये इफेक्ट्स आएंगे। लोन ऋण शत्रु फोर्थ हाउस से। तो फोर्थ हाउस मतलब घर के भेदी, कोई ना कोई घर का रहेगा, वो भी इश्यूज करेगा उसको, लोन लेके जीवन जीना पड़ेगा। जिन्हें ठीक रखना है फोर्थ हाउस को तो लोन लेना पड़ेगा, उसके इफेक्ट्स, हाँ उसकी चीजें करनी पड़ेगी। तो ये यहाँ पे वो रूल अप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे प्लैनेट नहीं है। पहली कंडीशन क्या थी, प्लैनेट, दूसरी एस्पेक्ट, तीसरी राहु केतु, फोर्थ लॉर्डशिप। तो यहाँ पे कौन सी, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, तो ये हो गया, एक तो होगा ही होगा। ठीक है, और एक बताता हूँ एग्जाम्पल। ये बताऊँ क्या? हाँ तो तू बता ना, बता। कोई भी कुंडली दे दो तो उसमें पता चल जाएगा कि कौन से हाउस में कुछ है कि नहीं है। कर्क लग्न, कर्क लग्न, फर्स्ट हाउस में बुध शुक्र राहु, मर्क्यूरी वीनस वीनस राहु, ओके। सेकेंड हाउस में सन, ओके। और फिफ्थ हाउस में मार्स, यहाँ पे मार्स, हाँ। ओके। सेवन्थ हाउस में मून एंड केतु, मून केतु, और टेंथ हाउस में जुपिटर एंड सैटर्न, जुपिटर सैटर्न। सैटर्न। ठीक है, हो गए सब। ठीक है, अभी थर्ड हाउस, थर्ड हाउस पे कोई नहीं है। ओके, थर्ड हाउस का थर्ड हाउस में कोई नहीं है। हम्म, ठीक है, थर्ड हाउस पे दृष्टि किसी की भी नहीं है, राहु केतु भी नहीं है। तो क्या हो जाएगा, इसका लॉर्डशिप फर्स्ट में बैठा, फर्स्ट में, थर्ड का फर्स्ट में। तो इसके मस्तिष्क में क्या रहेगा, शॉर्ट ट्रेवल्स करना, कम्युनिकेशन बढ़ाना, हॉबीज, हॉबीज भी होती हैं, हॉबीज थर्ड हाउस होता है। तो उसके फोकस उसका उधर रहेगा। ठीक है, नॉर्मली ये अच्छा है, राहु यहाँ पे प्रॉब्लम करता है क्योंकि वो इसके राशि में चला गया, चंद्रमा के राशि में चला गया, और खासकर इम्पोर्टेंट वीनस के साथ आ गया। मर्क्यूरी ही होता तो जबरदस्त है उसका, मतलब ऐसा नहीं कि नहीं है, उसका दिमाग तेज है। लेकिन वीनस और राहु क्या होता है ना कि वो, देखो राहु लालच कर रहा है पैसा, लेकिन इसको ये चिंतन करना पड़ता है कि भाई पैसा सच में तेरे पास जब तुमको यूज होगा तब ये होगा कि तुम्हारे पास। सेम गोज टू प्रेम, राहु वीनस क्या है, दे देगा, सच में कितना सच है। इसलिए लोग ना बोलते हैं ना कि राहु वीनस, अरे मेरा तो बहुत पैसा, बहुत, अरे पैसा पैसा मतलब जबरदस्त पैसा देता है राहु वीनस, लेकिन जब जरूरत पड़ती है ना,
इवन राहु बुध ऑल्सो, राहु बुध का क्या है, मित्र गण रहेंगे, लेकिन सच में कौन तुमको, तब तुमको जरूरत है तब कौन आएगा, वही बोल रहा हूँ। इसको रखना पड़ेगा। क्योंकि ये चीज रिफ्लेक्ट करेगी ही करेगी कि वो क्या है, रिफ्लेक्ट क्या करना है उसको। अभी कर्म स्थान पे जुपिटर सैटर्न है, मतलब कर्मों पे आशीर्वाद है। नॉर्मली क्या बोला जाएगा, जुपिटर सैटर्न है, शत्रु एक दूसरे के शत्रु है, जुपिटर सैटर्न है तो वो कर्मों पे आशीर्वाद है। मून केतु है, अगर इंटेंशन सही रखोगे तो जीवन अच्छा रहेगा। मतलब नॉर्मली मून केतु क्या है ना, मून केतु यहाँ से अंतर्मुखी होके वो सोचता है, वो सोचने नहीं देगा राहु ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेगा। इन्फ्लुएंस। तो पार्टनरशिप में उसको वो इश्यूज आते हैं, पार्टनरशिप या फिर अपोजिट सेक्स, तो उसमें उसको प्रॉब्लम होता है कि सच में क्या है, इसको पता है क्या चाहिए, तो इसको थोड़ा रिस्पेक्ट करनी है सामने वाले। ठीक है, ये चीज़ें। मार्स स्वराशि का बेटा है और 10 का भी बेटा है, तो ये टेक्निकल लाइन में अच्छा है अगर होता है तो। ये पूर्व पुण्य भाव है, खुद की राशि में बैठा है, ठीक है, लेकिन इसके पेट का प्रॉब्लम, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 5th में कोई भी मैलेफिक प्लैनेट अच्छा नहीं होता, तो पेट के इश्यूज उसको संभाल लो। ठीक है, सूर्य स्वराशि का सेकंड में है तो डेफिनेटली फादर से अच्छा है, और अगर है भी तो कुटुंब से थोड़ा बहुत अच्छा। लेकिन देखो यहाँ पे आगे फैक्टर 8 का 10 में, 8 का 10 में चला गया, मतलब अष्टम स्थान खुद चल के 10th में आ रहा है। मतलब अगर ये अष्टम स्थान की चीजें करता है तो करियर अच्छा होगा। ट्वेल्थ हाउस का स्वामी फर्स्ट में चला गया, 12th का फर्स्ट में चला गया, मतलब मस्तिष्क में क्या चला गया, कैसे फ्री हो जाऊँ। इवन अपोजिट ऑल्सो, बट प्रोमिनेंट हो जाएगा, फ्री कैसे हो, मुक्ति कैसे मिले, चैन मिल जाए यार इसके। यही इवन राहु क्या कर रहा है, राहु भी यही कर रहा है, वो होना है ना। और केतु यहाँ पे वही वो होना पे, इसको सब चाहिए कि कोई हो, लेकिन कॉन्ट्रेडिक्टरी है। तो लेकिन नॉर्मली ये अष्टम का इधर है, तो डेफिनेटली उसको अष्टम की चीज़ें अगर करता है तो है। और ये कोई मुक्ति का काम देख लो, मतलब फ्री माइंड हो जाएगा ना, जो ऐसा होता है ना कि फ्री हो जाए, कुछ ना कुछ ऐसा पकड़ ले जीवन में, या फिर अध्यात्म को भी पकड़ ले, तो इसको बहुत शांति मिलेगी, इसका व्यक्तित्व अच्छा हो जाएगा अगर ये अध्यात्म करता है। तो 12th चैरिटी करता है, अध्यात्म करता है, इन्वेस्टमेंट करता है, फॉरेन एसोसिएशन कुछ है, तो ये अच्छा रहेगा। 4th का फर्स्ट में ये अच्छा है। इसके लव मैरिज के भी चांसेस है, लेकिन वो कलीग वगैरह होता हो सकता है, चांसेस है। बिकॉज वहाँ पे वो वो वहाँ पे उसका जाके स्वामी सैटर्न जुपिटर के साथ है, सैटर्न स्वामी बनेंगे, तो कलीग के साथ हो सकता है। 11 का फर्स्ट में जाना, तो दोस्त यार होंगे उसके, वो इन्फ्लुएंस इसको करेंगे। ऊपर राहु बैठा है, ऊपर राहु भी बैठा है, और तो वो ट्रिगर करता रहेगा बार बार उसको। बट वो ज़्यादा भी अच्छी नहीं। अच्छी बात नहीं है, क्योंकि राहु ट्रिगर, देखो राहु ट्रिगर होना ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो अनकंफर्टेबल है, बिकॉज वो मून की इसमें मून की बैठा है। राशि में चला गया है, कंजक्शन भी मर्क्यूरी और के साथ होता है, और उसका स्वामित्व यहाँ पे चला गया अपोजिट में ना, तो उसको थोड़ा सा स्टेबल रखना पड़ेगा ये राहु को। राहु को स्टेबल रखना है तो राहु की चीज़ें करो, और ऑलरेडी वो अष्टम का कोऑनर बन के रहता है, और एस्ट्रोलॉजी सीखेगा तो अच्छा है, माइंड स्टेबल रहेगा। नहीं तो माइंड पूरा गया, उसका क्या रहेगा पता है, उसको सवाल आएंगे ना, जो एक सवाल कर रहे हैं ना, अचानक से दूसरा सवाल आ जाएगा, उसका ख़त्म भी नहीं होगा फिर दूसरा सवाल। इसको अगर कोई बोल दे ना, इसको कुछ चीज़ चाहिए, कुछ लेना है उसको, और तुमने उसको बता दिया है ना, ये ना यहाँ पे मिलते हो, अभी निकल देगा इस जगह पे, इस स्टोर में, या फिर वॉटेवर जहाँ पे है वो मिल रही है। अभी समझो एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, समझो एस्ट्रोलॉजी फर्स्ट इसका ओनर बन गया है ना ये, तो अभी क्या हो रहा है,
और मून भी देख रहा है, राहु का इतना नहीं लेकिन मून देख रहा है ना यहाँ पे। तो क्या हो रहा है ना कि ये समझो एस्ट्रोलॉजी आ गया, और एस्ट्रोलॉजी मैंने इसको कहा कि ना एक ना किताब है ना, वो ना उत्तराखंड के एक स्टोर में उधर मिलती है, वो ऐसे ही निकल जाएगा, वो पूछेगा नहीं कहाँ पे है, उसका पता क्या है, स्टोर का नाम क्या है, वो निकल देगा। बाद में पूछेगा अरे मैं ना उत्तराखंड निकल रहा हूँ। प्रोफेशन के हिसाब से that person don't get the job in the government. जॉब एक्चुअली मिल क्यों नहीं रहा है पता है? जॉब का इशू क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट का बोल रहा हूँ मैं। गवर्नमेंट की तुमने सवाल पूछा, अभी गवर्नमेंट जब जब आ गया मुंह से तो तुमको सूर्य देखना है। सूर्य बैठा तो है इधर स्वराशि का कुटुंब स्थान में, लेकिन वो देख किधर रहे? तो अगर जाता भी है अगर गवर्नमेंट में, तो अष्टम स्थान टैक्सेशन में जाना पड़ेगा उसको, या फिर ऑडिट मतलब इनकम टैक्स बोल दो, जीएसटी का डिपार्टमेंट बोल दो, टैक्स कलेक्शन, कोई भी टैक्स कलेक्शन उसमें गया तो ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। ट्राई करेगा, बहुत ट्राई कर सकता है। अभी वो दशा महादशा अंतरदशा पर भी डिपेंड है कि कौन सी दशा चल रही है उसकी। सैटर्न की चल रही है। अभी सैटर्न की चल रही है तो करियर है, लेकिन करियर का स्वामी कहाँ बैठा है? 5th में बैठा है। यहाँ का स्वामी यहाँ पे बैठा है। सैटर्न को रूलरशिप कौन सी है? 7 की और अष्टम की। तो डेफिनेटली वो अगर खासकर अष्टम की, खासकर अगर अष्टम की कर रहा है काम, तो ही उसको करियर सेट है। और ये करेगा नहीं, वो दूसरा करता रहेगा। है ऐसा है? प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। मुझे नहीं पता किसकी कुंडली है, तुमने अचानक से अभी बोला। आई डोंट नो द पर्सन, पर ये अगर है और मैं ऐसा बोल रहा हूँ तो है ऐसा, क्योंकि वो घूमता रहेगा रे। अभी तू बोल रहा है सैटर्न की दशा चल रही है, तो सैटर्न की अगर दशा चल रही है तो मैं क्या बोला, टैलेंट बैठा है, वो करियर होगा उसका। लेकिन दृष्टि कहाँ पे है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे शनि चंद्रमा केतु का भी संबंध बन गया है, विषयोग का होता है। लेकिन ये अगर ठीक कर लिया इसने तो ये चीजें मिलेंगी उसको अच्छे से, उसको हो जाएगा ये। लेकिन इसका स्वामी तो गया मंगल के पास, लेकिन सैटर्न भी ये रूल कर रहा है 7 को और 8 को। उसके दिमाग में बिजनेस भी हो सकता है, तो केतु का नाम आ गया। केतु हर बार होता है, केतु कभी कभी आ गया ना तो आना ही है। तो ठीक है, तो ये अष्टम का यहाँ पे है, तो उसको पीड़ा आएगी यहाँ पे, वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, दिखेगा नहीं चेहरे से। ये भी है, क्योंकि अष्टम स्थान क्या है? छुपाने वाला चीज है। और उसको अगर वो काम कर रहा है, कोई अगर है कुछ, वो एज क्या है इसकी? क्योंकि एज फैक्टर भी देखना पड़ेगा, क्योंकि शनि से पहले तो जुपिटर आया था ना, इसकी वजह से महादशा में शनि के पहले जुपिटर भी आया था। 25-26 है। और शनि की दशा कब चालू हुई उसको? शुरुआत बोल दो बस। शनि की दशा 19 ईयर्स की होती है, तो बचपन में वो भी होगी। तो क्या जुपिटर क्या देगा? अभी चला गया ना, शायद चला गया। वो बचपन में क्या थोड़े मार्क्स अच्छे मिले होंगे उसको, स्कूलिंग बिलिंग अच्छा हुआ होगा, 9th है, पिता का सपोर्ट है उसको, पिता है, हाँ, फैमिली और पिता का सपोर्ट है। और 6th जॉब, इवन मदर का भी सपोर्ट है, बिकॉज हाँ वो तो है, लेकिन मदर का वही है, वही पार्ट आ गया। सच में कितने है क्रॉस है, बट मिलता है। हाँ, क्रॉस तो वो होना ही है रे बाबा। राहु जिसके साथ बजे वो क्रॉस थोड़ा तो होना ही है। जुपिटर, राहु को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता जुपिटर के अलावा, ये याद रखना। और जुपिटर का अभी यहाँ पे राहु पे दृष्टि भी नहीं है जुपिटर की, वो भी है ना फैक्टर। तो राहु खुला छूट गया है,
सिर्फ मून चंद्रमा देख रहा है, और चंद्रमा देख के क्या हो रहा है, राहु ट्रिगर हो रहा है, राहु ट्रिगर हो रहा है ना, चंद्रमा तो देख रहा है ना उधर, तो इमोशनल फ्लक्चुएशंस उसको हैं। व्यक्तित्व में बार बार ऐसे सवाल आना, बार बार ऐसे पूछना, बार बार ऐसे चीज़ें आना, इसको शांत एक चीज़ कर सकती है एस्ट्रोलॉजी। इसका फादर का भी हेल्थ अच्छा हो जाएगा अगर कुछ प्रॉब्लम है तो। बिकॉज वो दृष्टि हाँ कर सुन रहा है। देख, मैं अभी जैसे बात की थी कि सेकंड में जो प्लैनेट है वो उधर डायरेक्ट और खाली है ना, ये घर खाली गया है ना, अष्टम स्थान, तो उसके फल तो आने हैं, लेकिन वो उतने नहीं आएंगे कि मतलब